हेलो व्यूअर्स, शेयरिंग इज फन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जाएंगे ऐसे 10 लक्षणों के बारे में जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं, या जिससे हमें अंदाज़ा लग सकता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं नया वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहली और सबसे कॉमन लक्षण होती है पीरियड मिस होना। अगर आपके पीरियड मिस नहीं हुए हैं और फिर भी आप अगर जानना चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, तो कुछ और भी लक्षण हैं जिससे हम पता कर सकते हैं या हमें अंदाज़ा हो सकता है कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं है। जिसमें कि सबसे पहले आता है वोमिटिंग होना। वोमिटिंग होना, जी मचलना, अंदर से अच्छा नहीं लगना, ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। इस अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी के दूसरे लक्षण वो होते हैं हैवीनेस इन ब्रेस्ट। आपको ब्रेस्ट में थोड़ा टाइट सा लगे, अगर आपको गांठ जैसा महसूस हो, आपको लगे कि कुछ गड़ रहा है, तो उस केस में भी कहा जा सकता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। क्योंकि लैक्टेशन के जब स्टार्ट होते हैं लैक्टेशन, तो उस केस में हमारे ब्रेस्ट में काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो उस टाइम में आपका हो सकता है कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो या फिर आपके ब्रेस्ट में दर्द हो, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रेगनेंसी के तीसरे लक्षण की तरफ, जो है फटीग या फिर नौजिया। आपको थकावट महसूस हो रही हो या फिर आपको लग रहा हो कि कुछ भी काम कर रहे हैं तो तुरंत थक जा रहे हों, तो उस केस में भी हम कह सकते हैं कि वो हमारे प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होते हैं उसके बढ़ने की वजह से वैसा होता है। तो वो आपके थर्ड सिम्टम हो सकते हैं कि आपको थकावट महसूस हो रही है। चौथा लक्षण है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, आपको बार बार लग रहा है कि मुझे बाथरूम जाना है। अभी आप यूरिन करके आए, फिर आपको लग रहा है कि आपको बाथरूम जाना है, तो उस केस में भी हम कह सकते हैं कि हाँ, ये प्रेगनेंसी के सिम्टम हैं। क्योंकि कभी कभी वैसा होता है क्योंकि हमारे ब्लैडर पे उसका इफ़ेक्ट आता है, हमारे यूट्रस में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से वैसा होता है कि हमें बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। पांचवा लक्षण है ब्लॉटिंग या क्रैम्प्स। आपके पेट में थोड़ा दर्द होगा, जैसे हमारे पीरियड्स के टाइम में थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा पेन होता है, वैसा आपको क्रैम्प्स महसूस होगा। जैसे कि वो दर्द हो रहा हो, साइड में दर्द हो रहा हो, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा हो, तो वैसा होता है। कभी कभी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पीरियड्स आ जाएंगे। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो ओव्यूलेशन के बाद जो एग होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज होने की वजह से वैसा क्रैम्प्स आते हैं। छठा लक्षण है एक्सेस वेजाइनल डिस्चार्ज। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो हमारे होते हैं वो हमें देखकर पता चल जाएगा, लेकिन आपको प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। वो आपको देख कर के पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी को हो, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये वैरी करता है। तो हो सकता है आपको ये हो सकता है आपको ऐसा ना महसूस हो। सातवां लक्षण है एपेटाइट बढ़ जाना। आपको बहुत भूख लगेगी, जितना आप नॉर्मल खाते हो फिर भी आपको भूख लगी, आपको थोड़े थोड़े देर पर भूख लग जाएगी। आप अभी खाए हो, फिर उसके बाद आपको भूख लग जाएगी। नॉर्मली आपका नॉर्मल शेड्यूल जो होगा वो आपको पता रहता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा भूख लग रही है तो हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी के सिम्टम हो। क्योंकि हमारे अंदर एक छोटा बेबी ग्रो करने लगता है तो उसे बहुत न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिसके चलते हमारी भूख बढ़ जाती है। आठवां लक्षण है हमारा मूड स्विंग होना। मतलब हमें कभी अच्छा लग रहा है और तुरंत ही थोड़ी देर के बाद में हमें गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, चिड़चिड़ा लग रहा है, डिप्रेशन जैसा लग रहा है। तो ये सब कभी अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा। मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं हमारे, वो भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं उसके बढ़ने की वजह से होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी में हो, लेकिन हाँ, ये लक्षण देखा गया है अक्सर। नौवां लक्षण है कॉन्स्टिपेशन।
मतलब आप बाथरूम जा रहे हैं लेकिन स्टूल पास सही से नहीं हो रहा है आपको, या फिर प्रॉब्लम हो रही है स्टूल पास होने में, तो उसमें भी वो भी एक लक्षण होते हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको बता चुकी हूँ कि हमारे यूट्रस में, हमारे इंटेस्टाइन में, ब्लैडर में काफ़ी चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं। लेकिन जनरली ये स्टार्टिंग के कुछ महीनों में नहीं देखा गया है, देखा जाता है ये कि जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये ज़्यादा महसूस किया गया है लोगों को, और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये और भी बढ़ जाता है। 10वां और आखिरी लक्षण है एसिडिटी। हमें एसिडिटी भी महसूस होता है प्रेगनेंसी के दौरान। ये बहुत कॉमन है, इससे ये नहीं कह सकते हैं कि वो प्रेगनेंसी के चलते ही हो रहा है। एसिडिटी हमें नॉर्मली भी हो जाती है, लेकिन आप अगर प्रेगनेंसी का एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर वैसा कुछ है तो फिर आपको एसिडिटी हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही। अब मैं बताने जाऊंगी आपको कुछ ऐसे लक्षण जिस समय अगर आपको महसूस हो रहा है या आपको फील हो रहा है तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं, एक बार चेकअप करवाएं। जिसमें कि पहला लक्षण है वेजाइनल ब्लीडिंग। आपके प्रेगनेंसी के दौरान या फिर अगर आप कंसीव कर गए हैं या पहले तिमाही में है तो फिर आपको वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर हो रहा है या थोड़ा बहुत भी है तो बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें दिखा लें और उनसे पता करें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ और बातें भी हैं जो अगर हमारे साथ होती हैं तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करनी चाहिए। जैसे कि है हमारा पेट में दर्द है, अगर स्टमक एक नहीं हो रहा है जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उस केस में भी आप तुरंत डॉक्टर को दिखलाएं, डॉक्टर से बात करें, उनसे पूछें, उनसे सलाह लें। और तीसरा केस आप रेफर करते हैं वो होता है नौजिया। जब नौजिया एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, जब ऐसा हो रहा है कि आप बेहोश हो जा रहे हैं, तो उस केस में भी आप नेग्लेक्ट ना करें, आप तुरंत डॉक्टर को दिखलाएं। क्योंकि मिसकैरेज के केस में या फिर आपके इंटरनली कुछ प्रॉब्लम के चलते वैसा हो सकता है, तो उसे नेग्लेक्ट ना करें स्टार्टिंग में ही। वैसा अगर कुछ भी आपको फील हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर्स आयरन की टैबलेट के लिए कंसल्ट करते हैं। आयरन और कैल्शियम हम जनरली प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और फर्स्ट ट्राइमेस्टर से इवन पहले ही हम फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप सब जानते ही हैं कि प्रेगनेंसी जैसे ही स्टार्ट होती है हमें हैवी चीज़ उठाने से मना करते हैं, सारे लोग मना करते हैं। वो एक्चुअली में नहीं करनी चाहिए। हमें एक्चुअली में 10 केजी से ज़्यादा कोई भी वज़न नहीं उठाना चाहिए। जैसे एक बकेट है, बकेट अगर वो फुल है, वो फुल बकेट हमें नहीं उठाने हैं। क्योंकि उसका वेट जो है हमारे स्टमक पे पड़ता है, हमारे यूट्रस पे पड़ता है, जिसका इम्पैक्ट बेबी पे आता है। इसलिए वो वैसा नहीं करना चाहिए। कोई भी हैवी सामान हमें खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी भी नहीं उठाने चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी नहीं उठाने चाहिए, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन हमें लेना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम बेबी जस्ट एक डेवलप होना शुरू होता है। तो वो स्टेज बहुत ही क्रूशियल होता है और हमें बहुत ध्यान देना होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मैं जो अपनी प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस किया मैंने तो आपसे शेयर कर दिया। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको महसूस हो रहे हैं अपने प्रेगनेंसी के दौरान। और मुझे कमेंट करके बताएं अगर मैं कोई और पॉइंट्स भी ऐड कर सकती हूँ जो मैंने मिस कर दिया है। मेरे व्यूज़ को एज अ ग्रांटेड मत लें, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या फ़ील किया था अपने प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आप मेरे प्रेगनेंसी को देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी कैसी थी और मेरी बेबी कैसी है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके भी वीडियोस अवेलेबल है। उम्मीद करती हूँ मैं आपको फिर देखूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।